वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स। एक नए लर्निंग टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेक्स मार्केट में पिप और पिपेट्स क्या होती है। हमने जहाँ भी किसी का एनालिसिस देखा होगा, किसी सीनियर का, किसी ट्रेडर का या किसी की डिस्कशन में बैठे होंगे, तो हमने ये बात नोट की होगी कि भाई मैंने 200 पिप्स गेन किए, मैंने 100 पिप्स गेन किए, 50 पिप का एसएल लग गया। आप पिप लफ्ज बहुत बार सुनते हैं, पिप 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 होती ही रहती है मार्केट में जब भी ट्रेडर्स आपस में डिस्कशन करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पिप होती क्या है, किस तरह से हम पिप को काउंट करते हैं और पिप की वैल्यूएशन कैसे होती है, एक पिप की कितनी वैल्यू बनती है एक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स के अंदर। तो आज सारा डिस्कस करते हैं व्हाट इज पिप, पिप की डेफिनेशंस को देखते हैं और उसके बाद कैसे काउंट कर सकते हैं हम। सारा आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। व्हाट इज पिप इन द फॉरेक्स? The unit of the measurement to express the change in value between two currencies is called pip। यानी कि एक मेजरमेंट का पैमाना है, एक पैमाइश है जिसको हम पिप कहते हैं जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जब हम फॉरेक्स में कोई भी करेंसी का एक करेंसी से दूसरी करेंसी से मुतबादिल करते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो हमारी जो चेंजेस आती हैं पॉइंट्स में, हम उनको पिप कहते हैं। पिप का नाम देकर उनको हम काउंट करते हैं। अब लेट सपोज इफ यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.1050 टू 1.1051, that 0.001 USD rise in the value is 1 pip। यानी कि फोर्थ पॉइंट अपना जीरो के बाद जो फोर्थ डिजिट होगा हमारा, वो हमारा एक पिप बनेगा, एक डेसिमल पिप बनेगी। एक को छोड़कर जब यहाँ पर पॉइंट आ जाए, तीन डिजिट्स को छोड़कर जो चौथी चेंज होगा, चौथा जो डिजिट होगा, मैं इसको यहाँ पर मार्कअप भी कर देता हूँ, वो हमारी एक पिप बनेगी। तो हम इसको एक पिप कंसीडर करेंगे। अब पिप इज यूजुअली द लास्ट डेसिमल प्लेस इन द प्राइस कोट। यानी कि जो लास्ट डिजिट हमारा होगा प्राइस के कोटिंग में, उसको हम पिप कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि फोर्थ लाजमी नहीं हमेशा फोर्थ हो, कोई कोई करेंसीज ऐसी होती हैं जो 5 डिजिट तक शो हो रही होती है, कोई 3 पर शो हो रही होती है, कोई 6 पर भी शो हो रही होती है। तो हमने इसमें लाजमी करार नहीं देना कि फोर्थ ही हो, लेकिन जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम, लास्ट डेसिमल डिजिट जो होता है उसको हम एक पिप कंसीडर करते हैं। मोस्ट पेयर्स गो आउट विद द 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 4 डेसिमल में ही होगा, यानी कि फोर्थ जो हमारा डिजिट होगा वो पिप होगा। बट देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक जापानीज येन पेयर्स, दे गो आउट विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद उनके पास पिप आ जाती है, जो जेपीवाई पेयर्स होते हैं, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, कैड जेपीवाई, जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर, ऐसे सारे जो जेपीवाई पेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं, उनमें जो है वो अपना सेकंड नंबर जो डिजिट होता है उसको पिप कंसीडर किया जाता है। सेकंड डिजिट को, सेकंड डेसिमल को हम पिप कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं यूरो यूएसडी 0.001 एंड फॉर द यूएसडी जेपीवाई 0.01। यानी कि जो सेकंड डिजिट है वो यहाँ पर जेपीवाई का पेयर आ गया है तो सेकंड डिजिट हमारी पिप होगी। लेकिन अगर कोई और पेयर है, नॉर्मल पेयर है, तो उसमें फोर्थ डिजिट जो होगा वो हमारा पिप कंसीडर किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पिप का। ये देखें 1.105 अब जो 1 है यानी कि फोर्थ डेसिमल, ये हमारी एक पिप हो गई। अब इसका एक और सब टॉपिक भी है पिपेट के। पिपेट क्या होता है? देयर आर फॉरेक्स ब्रोकर्स दैट कोट करेंसी पेयर्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड 2 और 4 डेसिमल प्लेसेस टू 5 और 3 डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि कुछ ब्रोकर्स में से भी होता है कि 3 to 5 भी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट के बाद यानी 1 के बाद या 2 के बाद 1 पॉइंट समथिंग, इस तरह से। तो फिफ्थ और थर्ड जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर जब हमारी कैलकुलेशन होती है तो हम उनको पिपेट कहते हैं, ना कि पिप कहते हैं। इसके अगेंस्ट पिप के अगेंस्ट ही पिपेट होती है। देयर आर कोड्स फ्रैक्शनल पेयर्स आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल पिप्स आर आल्सो कॉल्ड पॉइंट्स और द पिपेट्स। यानी कि फ्रैक्शनल्स में जब आ जाती हैं बातें और थर्ड या फिर अपना फिफ्थ टर्म जो होता है, फिफ्थ डिजिट जो होता है, हम उसको फिर पिपेट कहते हैं। पिपेट और फ्रैक्शनल पिप इज इक्वल टू द 10 ऑफ द पिप। यानी कि 10 पिप्स बनाकर, 10 पिपेट्स बनाकर एक पिप बनती है। तो पिपेट पिप से भी बहुत ही छोटा डेसिमल होता है। फॉर इंस्टेंस इफ जीबीपी यूएसडी मूव्स फ्रॉम
1.30542 टू 1.30543। यहाँ पर एक ही पिपेट का डिफरेंस आया है, आप देख सकते हैं that 1.00001 USD मूव हायर इज 1 पिपेट। और ये कितना होगा साइज में, ये होगा 1/10 ऑफ द 1 पिप। इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पिप और पिपेट का। हेयर हाउ फ्रैक्शनल पिप्स लुक लाइक ऑन अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। कुछ इस तरह से जो 5th डिजिट होगा हमारा, वो हमारा पिपेट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और जो 5वां है यहाँ पर रेड लाइन लगी हुई है, ये हमारी फ्रैक्शनल पिप है या फिर हम इसको पिपेट भी कहते हैं। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो डिजिट होता है वो 10th ऑफ द पिप यूजुअली अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द 2 लार्जर डिजिट्स। यानी कि जो 10th ऑफ द पिप होती है, पिप की 10th साइड में एक पिपेट बनती है। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब 10 पिपेट्स साथ मिल जाएं तो एक पिप बनाती है। हाउ टू कैलकुलेट द पिप वैल्यू, हाउ द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पिप। As each currency has its own relative value, it's necessary to calculate the value of the pip that is for that the particular currency pair। अब हर करेंसी की अपनी वैल्यूएशन होती है, हर करेंसी की अपनी वैल्यू होती है मार्केट में, तो हम हर करेंसी की एक सेपरेट से वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास यूरो यूएसडी है और यहाँ पर हम 4th डेसिमल प्लेसेस तक कोटेशन करते हैं, जिसमें हम एक पिप यूज करते हैं और जो हमारी 4th डिजिट होता है पॉइंट के बाद, उसको हम एक पिप कहते हैं। तो उसी हिसाब से लेट सपोज फॉर द पर्पज ऑफ बेटर एक्सप्लेनेशन the calculation the exchange rate will be expressed as the ratio। अब लेट सपोज हमारे पास यूरो यूएसडी, हम यूरो देकर यूएसडी खरीदना चाहते हैं एट 1.2500। अब यहाँ पर विल बी रिटन एज, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 यूरो के बदले में हमारे पास 1.25 यूएस डॉलर मिल रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यूएशन होती है पिप की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पिप और पिपेट का। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। फर्दर अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड लेना चाहते हैं और जुड़कर प्रॉफिटेबल एंट्रीज लेना चाहते हैं मार्केट में, तो आप हमारे सोशल लिंक्स के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल पर्पस की वीडियोज में का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप मार्केट से जमकर प्रॉफिट्स उठाएं। अल्लाह हाफिज़।